सत्यम न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी दर्शक बंधुओं को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली का संचार हो, श्री कृष्ण जी से ऐसी हम कामना करते हैं। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। आज गुरुवार, फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। विवादित स्टे की भूमि पर पहुंचकर हड़काना व रसूख दिखाना साहब को भारी पड़ गया। विवादित स्टे की भूमि पर शिकायत के बाद साहब जांच के लिए पहुंचे थे। एक पक्षी कार्रवाई का आरोप लगाते हुए पीड़ित व साहब के बीच तू मैं भिड़ंत व झड़प हो गई। पहले आप साहब व पीड़ित व्यक्ति के बीच झड़प वाली वायरल इस वीडियो को देख लीजिए, तब हम आपको बताएंगे कि यह पूरा मामला कहाँ का और क्या है। आवाज चिल्लाओगे? गाली देंगे। किसको गाली दिया मैंने? हमको गाली दिया। पहले हमको गाली यहाँ दिया। साथ बैठो, नहीं तो यहाँ से निकलो ऐसे। नहीं देंगे, हमारा साथ खाते तो हम गाली तुम्हारी जमीन ले रहा हूँ यहाँ पे। और क्या? आप सर ऐसा गलत मत आप क्यों ऐसा एक्शन ले रहे हो? आप क्यों एक्शन ले रहे हो? गाली दिए। आप गाली दिए, साले गाली दिए। आप वीडियो रिकॉर्डिंग करो। रिकॉर्डिंग है आपको सुनाएंगे। रिकॉर्डिंग होगी यहाँ पे। डीएम लगाइए, सब कराइए। इसका रिकॉर्डिंग बनाते रहो। बनाइए बताइए आप भू माफिया हैं। हम भू माफिया हैं। हम इसके लिए हैं, जमीन का हमारा वो है। ना मौके क्यों चिल्ला रहे हो? आपको दिया है, दिया हूँ, आपको खुद दिया हूँ। प्रश्नोत्तरी लाए हो, आदेश नहीं है उसमें। प्रश्नोत्तरी नहीं, आदेश भी, आदेश नहीं है मेरे प्रश्नोत्तरी में पास। सब कुछ है। देख आदेश लीजिए, नहीं है मेरे पास। तहसील दिवस में देख लीजिए, तहसील दिवस में हमने दिया है। देखिए, एक नहीं चार से देख लीजिए, 4 तहसील दिवस में दिया। 4 लोग दिए हैं। तहसील डीएम साहब को दिए, आपको कागज ले मेरे पास लाओ। ना तो हमें क्या मालूम आप कैसे आए हैं। आप कैसे आए? जांच करने आया, मुझे मार हुआ किससे है। जांच की? किसको दिया है? जिसपे कौन दिया है एप्लीकेशन आपको? दरअसल यह पूरा मामला है ज्ञानपुर तहसील इलाके के कस्तूरीपुर का, जहां कस्तूरीपुर निवासी विद्याशंकर सुरेश आदि के बीच एक जमीनी विवाद चला आ रहा है। विद्याशंकर ने इस विवादित भूमि पर स्टे ले रखा है। इसी दौरान सुरेश की पत्नी पिंकी देवी ने एक शिकायत की थी। शिकायत के बाद ज्ञानपुर तहसील के नायब तहसीलदार नितिन सिंह जांच के लिए पहुंचे थे। पीड़ित विद्याशंकर का आरोप है कि जांच के लिए पहुंचे नायब तहसीलदार साहब एक पक्षी कार्रवाई कर रहे थे और विपक्षी विवादित स्टे शुदा भूमि पर कब्जा कर रहे थे। स्टे आदेश को दिखाने के बावजूद भी साहब नहीं मान रहे थे। पीड़ित विद्याशंकर लगातार साहब से गुहार लगाता रहा कि मंडलायुक्त व भदोही जिले के डीएम साहब का फरमान है कि विवादित स्टे शुदा भूमि पर माननीय न्यायालय का आदेश आने तक का इंतजार करें और ऐसे मामलों में हस्तक्षेप न करें, लेकिन उल्टे रसूख दिखाते हुए साहब पीड़ित को हड़काने लगे। बस क्या था, पीड़ित व साहब के बीच तू तड़ाक कहा सुनी झड़प शुरू हो गई और झड़प का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आज भदोही जिले में बजेगी बधाई, आज जन्मेंगे कन्हाई। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के लिए घरों से लेकर मंदिरों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिला कारागार भदोही जिले के थाना कोतवाली व घरों में कान्हा के विभिन्न रूपों को सजाया गया है। आकर्षक झांकियां भी सजाई गई हैं। आज गुरुवार व शुक्रवार की मध्य रात कान्हा जन्म लेंगे, घर घर बधाई बजेगी। भगवान श्री कृष्ण जन्म उत्सव को लेकर जिले भर में उमंग और उत्साह का वातावरण है। लड्डू गोपाल के जन्म उत्सव का साक्षी बनने को हर कोई उत्साही है। थाना कोतवालियों में टेंट, तंबू व प्रसाद बनाने का काम तेज हो गया है। कान्हा के लिए नई पोशाक, खिलौने आदि खरीदे गए हैं। आज घरों में लड्डू गोपाल पधारेंगे। आज शाम से ही जन्म उत्सव की धूम शुरू हो जाएगी। साथ ही घरों व मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन होने लगा है। दुर्गागंज पुलिस की पिटाई से लेखपाल की हालत बिगड़ गई। आनन फानन में लेखपाल को सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। लेखपाल की पिटाई व हालत बिगड़ने की सूचना मिलते ही साथी लेखपाल भड़क गए
और जिला अस्पताल ज्ञानपुर पहुंच गए, जहां बड़ी संख्या में लेखपालों ने ज्ञानपुर के दुर्गागंज तिराहे पर पहुंचकर चक्का जाम कर दिया। उधर पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। हालांकि आधे घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद समझा बुझाकर दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए जाम समाप्त कराया गया। पुलिस की पिटाई से नाराज लेखपाल संगठन के लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस मामले में एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान ने दुर्गागंज थाना अध्यक्ष विनोद कुमार दुबे को लाइन हाजिर कर दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने बताया कि दुर्गागंज थाने से कुछ पुलिस के जवान एक आपराधिक मामले की सुरागरसी में दुर्गागंज के शेरपुर गोपलहा गांव में गए हुए थे, जहां ज्ञानपुर तहसील पर तैनात शेरपुर गोपलहा निवासी लेखपाल शैलेश चंद पांडे के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। जबकि लेखपाल शैलेश पांडे का आरोप है कि वह अपने परिवार की किसी महिला को दवा दिलाने बनारस गया हुआ था। लौटते समय गांव में मौजूद पुलिस ने अनायास उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। लेखपाल शैलेश चंद पांडे की पिटाई के मामले में एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान ने थाना अध्यक्ष दुर्गागंज विनोद कुमार दुबे को लाइन हाजिर कर दिया है और इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी एडीएम व अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपी है। लखनऊ से काशी दर्शन के लिए निकले बाइक सवार सड़क हादसे के शिकार हो गए। यह हादसा है औराई के राष्ट्रीय राजमार्ग नटवा गांव के समीप का, जहां लखनऊ के ऐशबाग से 5 बाइक लेकर 10 युवक काशी विश्वनाथ बनारस दर्शन करने के लिए गए हुए थे। दर्शन कर लौटते समय नटवा गांव के समीप आगे चल रही एक ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे पीछे चल रहे 5 बाइक सवारों में 2 बाइक ट्रक के पीछे जा घुसी। दोनों बाइक के चालक देवेश मिश्रा व शुभम गुप्ता घायल हो गए, जबकि पीछे बैठे दोनों युवक बाल बाल बच गए। हादसे के बाद ट्रक लेकर चालक फरार हो गया था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एनएचआई की एम्बुलेंस ने घायलों को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत हरिपट्टी गांव में एक ही रात चोरों ने दरवाजे का ताला व कुंडी तोड़कर 2 घरों में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी जैसे वारदात के शिकार हुए दोनों गृहस्वामियों ने मोड़ पुलिस से शिकायत की है। हरिपट्टी निवासी देवराज गौतम ने तहरीर देते हुए कहा कि उसके मकान के दरवाजे की कुंडी तोड़कर अज्ञात चोरों ने कई थान सोने चांदी के आभूषण 5000 नगद उठा ले गए हैं। इसी तरह पड़ोस के ही अमरनाथ उर्फ बग्गल ने बताया कि उसके मकान के दरवाजे का भी ताला तोड़कर चोर 80,000 रुपया नगद उठा ले गए हैं। वह प्लम्बर का काम कर मकान बनवाने के लिए पैसा रखा हुआ था। हरिपट्टी गांव में एक ही रात 2 घरों में हुई चोरी की घटना से सनसनी फैली हुई है। पुलिस जांच पड़ताल के लिए मौके पर पहुंची थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान के विवाद की आंच भदोही पहुंच गई है, जहां गोपीगंज नगर के बड़ा चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उदयनिधि स्टालिन का पुतला फूंका है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष कपिल मिश्रा व नगर अध्यक्ष आलोक जायसवाल के नेतृत्व में पहले सदर मोहाल से जुलूस निकाला गया। उसके बाद बड़ा चौराहे पर पहुंचकर उदयनिधि के पुतले को आग के हवाले कर दिया गया और सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। पुतला दहन में मोहित मिश्र, विशाल गुप्ता, अरविंद शुक्ला, दीपक, अरुण कुमार, मिंकू आदि मौजूद रहे। खमरिया का चेहल्लुम मेला पूरी तरह सज गया है। मेले में अभी से ही भीड़ उमड़ने लगी है। चेहल्लुम पर आयोजित होने वाले खमरिया के इस मेले की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने बुधवार को चौकी इंचार्ज मदन लाल दलबल के साथ मेले में पहुंचे थे। आपको बता दें कि चेहल्लुम के मौके पर खमरिया के बगीचा मोहल्ला पोखरे के पास ऐतिहासिक मेले का आयोजन किया जाता है। साथ ही अकबरपुर मोहल्ले में रात को कव्वाली का आयोजन भी होता है। चेहल्लुम के एक दिन पहले खमरिया का ऐतिहासिक मेला पूरी तरह समाप्त पर था, जहां बच्चे, बुजुर्ग व महिलाओं की भीड़ देखी जा रही थी। भदोही ब्लॉक के सुल्तानापुर ग्राम सभा में समाजवादी पार्टी ने जन चौपाल सजाई थी। जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति ने किया था, जिसमें दर्जनों से अधिक ग्रामीण पहुंचे थे। सपा नेता ने जन चौपाल में जहां छुट्टा साड़ पर बात की, वहीं कहा कि इस सरकार में हर वर्ग परेशान है।
किसान साड़ से, युवा बेरोजगारी से व व्यापारी उद्योग धंधे की मंदी से। सपा नेता ने कहा कि पूर्व सपा की सरकार में मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, नारी सुरक्षा, विधवा वृद्धा पेंशन, एम्बुलेंस जैसी तमाम सुविधाएं प्रदेश की जनता को समर्पित थी। कहा कि अब जनता समझ चुकी है और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। इस मौके पर सुनील यादव, मनोज कन्नौजिया, अनीता देवी, संजू देवी, महेश चंद बिंद आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के गहरपुर निवासी फिदरीस की 47 वर्षीय पत्नी आबिदा अपने घर से निकली थी जो लापता हो गई। परिजनों ने गोपीगंज थाने में गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बताया कि आबिदा की लंबाई 5 फीट व होलिया रंग, गोरा एकहरा बदन है। गुमशुदा महिला ब्राउन कलर का सलवार समीज पहने हुई है, पैर में हवाई चप्पल है। परिजनों के मुताबिक आबिदा की दिमागी हालत ठीक नहीं है। गोपीगंज पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर बुजुर्ग महिला की तलाश में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश के बाद नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में 3 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। नाबालिग किशोरी के पिता ने एसपी कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई थी कि औराई के ठेगीपुर निवासी अमर बिंद, हिमांशु पाल व आशीष बिंद उसके गांव पहुंचे और उसकी नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गए। एसपी के निर्देश के बाद औराई पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ धारा 363, 366 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल में औराई पुलिस जुटी हुई है। भदोही जिले में सफाई व्यवस्था पर ध्यान केवल खास मौके पर दिया जाता है, जबकि सामान्य दिनों में कई इलाके ऐसे हैं जहां गंदगी देखने को मिल जाती है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह तस्वीर आई है औराई से। औराई ओवरब्रिज के नीचे पैदल लेन पर गंदगी की भरमार है, जबकि इसी रास्ते से जिले के कई बड़े आला अफसर आते जाते हैं, लेकिन ओवरब्रिज के नीचे गंदगी का अंबार है। यह गंदगी सफाई अमले को नजर नहीं आ रही है। इलाके के मुन्नू राजेश राकेश सिंह ने बताया कि जिस स्थान पर यह कूड़ा लगा है वहां राहगीर बैठते हैं, लेकिन कूड़ेदान तक की व्यवस्था नहीं की गई है। इलाके के लोगों ने ओवरब्रिज के नीचे फैली गंदगी को साफ कराए जाने की मांग की है। भिदिउरा पाली बाजार में यूबीआई के नए भवन का उद्घाटन हुआ है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के भिदिउरा बाजार शाखा के खाता धारक अब चमचमाते नए भवन में पहुंचेंगे। बुधवार को यूबीआई के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन बैंक के महाप्रबंधक वाराणसी अंचल गिरीश जोशी ने फीता काटकर बैंक के कामकाज का शुभारंभ किया, जहां बैंक कर्मी व कई खाता धारकों ने महाप्रबंधक को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। विधिवत पूजा पाठ के बाद महाप्रबंधक ने नवनिर्मित यूबीआई भवन का उद्घाटन किया है। साथ ही महाप्रबंधक ने खाता धारकों को सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी और ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के तरीके भी महाप्रबंधक ने बताए हैं। इस मौके पर एलडीएम अरुण जायसवाल, मुख्य प्रबंधक रोहित नारायण सिंह, शाखा प्रबंधक पंकज कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक अंबुज शर्मा आदि मौजूद रहे। सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम गौरांग राठी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक हुई है, जहां डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कार्यक्रम के द्वितीय चरण के अंतर्गत 11 सितंबर से 16 सितंबर तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाकर 11 प्रकार के टीका कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। इन टीकों में पोलिया, टीबी, कुकुर खांसी, टिटनेस, खसरा, रुबेला, निमोनिया, रोटा वायरस जैसे टीकाकरण शामिल हैं, जिसे इस विशेष टीकाकरण अभियान में लगाया जाएगा। डीएम ने कहा कि छूटे हुए बच्चों को 100% टीका कराया जाए। बैठक में सीडीओ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सीडीपीओ सहित स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है। भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाएं हमें विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में जीवन जीने का सही तरीका बताती हैं। उन्होंने हमें सदा सत्य के मार्ग पर चलने और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का मार्ग दिखाया है। उनके द्वारा दी गई सीख जीवन की हर परिस्थिति के लिए प्रासंगिक है। सत्यम न्यूज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।